बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर तक। नाज़रीन, सहाफ़त एक बड़ा मुक़द्दस पेशा है। इनका काम है सहाफ़ियों का अपने आप को मुश्किलात में डाल के जो हुकूमत या कोई ताकतवर फ्रॉड करता है उनकी हक़ाइक़ ला के लोगों तक इस इमानत को पहुँचाना है एज इट, बगैर बेईमानी के, बगैर धोखाधड़ी के, बगैर ब्लैकमेलिंग के। लेकिन बदकिस्मती है कि हर हुक्मरान ने सहाफ़त को गले में पटा डालने की नाकाम कोशिश की। एक आज ऑडियो ऐसी शर्मनाक आई है जिससे मेरा सर भी शर्म से झुक गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज साहिबा जो गुफ्तगू कर रही हैं और सहाफ़ियों के बारे में जो गलीज़, ख़ुसूसन मेरे मोहतरम भाई दोस्त अरशाद भट्टी और हसन नसार और दीगर सहाफ़ी और मज़हर अब्बास जैसे क्रेडिबल सहाफ़ी के ऊपर जो उन्होंने उंगलियाँ और गालियाँ गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। अगर इन सियासतदानों ने वापस ना लिए तो याद रख लें, सहाफ़ी याद रख लें, सिर्फ कलम और ज़ुबान से फैक्ट्स बताने पर मजबूर होता है। आपने अपने अल्फाजों को वापस लेना होगा। सहाफ़त को अपने गधा ना बनाएं, जानवर ना बनाएं। मरियम नवाज साहिबा आप कहती हैं शकील उर रहमान से बात करूंगी, हसन नसार ओ परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि फलां आदमी को भोंगते हैं और तुमने समझा क्या हुआ, आपकी औकात है क्या? इंसान अशरफुल मखलूक है, अल्लाह ताला ने इंसान को इन्होंने बुलाया है। आपको उनकी राय पसंद नहीं। मेरा यार है अरशाद भट्टी, हसन नसार साहब हमारे सीनियर है। आपने राना जवाद साहब पर भी इल्ज़ाम लगा दिया और काबिल एहतराम नुसरत जवेद पर भी के टोकरियां भेजी। क्या हमें बकाऊ माल समझा है? अगर आपने इन अल्फाजों के वापस नहीं मांगे, आपने अपने दौर में याद रखे जंग अखबार पर फायरिंग कराई 98 में जंग बंद कराया, 24 पेज की बजाय एक पर आ गया। अब भी हम पर सहाफत पर कदगन लग रही है, अब भी हमें धमकियां दे रही जा रही है। और सियासतदानों तुम चाहते क्या हो? और ताकतवरों तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे कुत्ते बन जाए, गुलाम बन जाए, तुम्हारा पटा डाल लें। हर ताकतवर जो हुक्मरान आता है कहता जी मेरी मर्जी का सच बोलो। मरियम नवाज साहबा, आपको खुदा का खौफ नहीं रहा? आप तो उस वक्त ना वजीर आज़म थी, ना वजीर आला थी, ना MP थी, ना सियासी ओहदा था। आपने सहाफ़ियों के बारे में, और ये परवेज़ रशीद लगड़ बगड़ फरमाते हैं कि फलां आदमी घटिया है, हम पर भौंकते हैं। हम आपको फिर भी आप कह रहे हैं, तू नहीं कहेंगे, क्योंकि आपकी तरबियत इन्हीं लफ्ज़ों की है और हमारी तरबियत दूसरों को इज्जत देना है। किसी दूसरे को इज्जत देने से कभी अपनी इज्जत खराब नहीं होती। नाज़रीन, जो ऑडियो आई है वो आपने भी सुनी होगी और शर्म का मुकाम है। ऐसे सियासतदानों को उल्टा लटका देना चाहिए। हाँ, अगर सहाफ़ी किसी से पैसे लेता है, किसी के पेरोल पे, उसको उससे ज़्यादा उल्टा लटका के मीनारे पाकिस्तान गधा बना के उस पर छितर मारें। लेकिन नाज़रीन, आज जो मुस्लिम लीग नून और हमेशा सहाफ़त को गुलाम बनाने की रवायात इनकी पुरानी है। इनके मुर्शिद ज़ियाउल हक ने भी ये जारी रखा था। उस दौर में, ज़ियाउल हक दौर में, जिनकी ये वाक़यात है, सहाफ़ियों को कोड़े पड़े, किले में कैदे काटी, कोड़े खाए, मारे खाई, नौकरियों से गए, ना जाने कौन कौन से मजालिम हमें करने पड़े। आज जो मरियम नवाज साहिबा कभी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहती हैं, कभी अदलिया को, और कभी सहाफ़त के गले में पटा डालती है। नहीं मोहतरमा, हर सहाफ़ी नहीं बिकता। सहाफ़ी का काम है बगैर और खौफ के लोगों को सच बताना। मरियम साहिबा और परवेज़ रशीद साबिक वज़ीर इत्तलात के बारे में जो नाजेबा अल्फाज सहाफ़त पर किया गया, मैं हैरान हूँ कि पूरी सहाफ़ी बरादरी इस पर सरापा एहतजाज क्यों नहीं है। उनको चाहिए कि जाती उम्रा का घेराव करें, परवेज़ रशीद का घेराव करें और उन्हें कहें कि आपने मज़हर अब्बास जैसे क्रेडिबल और इतने सीनियर मोस्ट जर्नलिस्टों के बारे में ये जो गलीज़ गुफ्तगू की है, इससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। वरना याद रख लें, सहाफ़ियों ने हमेशा कुर्बानियाँ देना सीखी है और ये आज़ादी है सहाफ़त आपके वालिद ने भीख पे नहीं दी, ज़ियाउल हक ने भीख में नहीं दी, मौजूदा भी हम पर कदगन है। लेकिन ये जो गुफ्तगू नाज़रीन हुई है, आपके भी सर शर्म से ढूंढेंगे। सारा सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा था। सहाफ़त बेसिकली गरीब आदमी, आम शहरी की ज़ुबान और कान होते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की एक और मुबैना ऑडियो कैसेट, जिसमें सीनियर सहाफ़ी मोहतरम हसन निसार साहब और मेरे दोस्त
अरशाद भट्टी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, ना सब अल्फाज लगाए गए जो काबिल तकलीफ भी हैं और काबिल अफसोस भी हैं, और सीनियर तजज़ियाकारों से मुतल्लक नाजेबा कलमात का इस्तेमाल किया। शर्म मगर तुमको नहीं आती, लेकिन हम आप कहेंगे आप डूब मरो यार। कोई भी इंसान किसी को गुलामी तक ला रहा है, आपको शर्म नहीं आती? आप लफ्ज़ क्या कह रहे हैं? नाज़रीन के लफ्ज़ सुने। मुस्लिम लीग नून और एक अदारे का गठ जोड़ो, चंद सहाफ़ी जो उनके पे रोल पे नहीं आते उनके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, मैं ये आपको गुजारिश करता हूं। मरियम नवाज की एक मुबैना ऑडियो कैसेट लीक हुई है। मरियम नवाज मुबैना ऑडियो में साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद से गुफ्तगू कर रही थी। ये परवेज़ रशीद वज़ीर इत्तलात रहा है, इसने इस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट किया, अदलिया को भी किया, और सहाफ़त को अपना मुलाजम बनाना चाहा, हमेशा कदगन लगाना चाहिए, गुलाम बनाना चाहा। मादी में मनपसंद लोगों को अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए और न्यूट्रल लोगों को महफूज रखा, उन पर हमले कराए, कातलाना हमले हुए। इस नादरीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें मैं चंद बातें आप तक रखता हूं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि पूरे हकायक आप तक लाऊं। मरियम नवाज की मुबैना नवाज में साबिक वज़ीर इत्तलात से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हसन नसार और अरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। मरियम नवाज और परवेज़ रशीद लगाए गए हैं, जबकि ऑडियो में तज़ियाकारों से मुतल्लिक नाज़ेबा कलमात और गलीज़ गुफ्तगू, गंदी गुफ्तगू, बेशर्मों वाली गुफ्तगू की गई है। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज़ रशीद को एक अदारे का नाम लेके कह रही हैं को हदायत देने पर बात कर रही हूं, ये हमारी मर्जी से चलेगा, हमारे इशारों पे चलेगा। परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड, जिसमें हसन नसार साहब जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है वो हमको गालियां देते हैं। हसन नसार साहब ने गालियां तो नहीं दी, उनसे इख्तलाफ राय करें, ये मरियम साहबा परवेज़ रशीद साहब है। अरशाद भट्टी ऐड कर लिया है, ऐड कर लिया गया, ऐड कर लिए हैं नहीं, कर लिया है, बदतमीजी की था, और वो भी आपको मालूम है कितनी घटिया गुफ्तगू करता है। अरशाद भट्टी का ये कसूर है कि वो आपसे लिफाफा नहीं ले रहा, आपसे ज़मीन नहीं ली उसने, आपसे पैसे नहीं लिए, किसी का गुलाम नहीं बना। यही कसूर है ना हम सबका, तो हमें गोली मार दो। यही मौजूदा हुकूमत कर रही है और यही आप कर रहे थे। और दूसरी, परवेज़ रशीद का कहना है मज़हर अब्बास, जिनके साथ मैंने PFU में एज ए ट्रेड यूनियन काम किया, नहायत क्रेडिबल टू द पॉइंट बात करने वाले, कि हम परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि मज़हर अब्बास की गुफ्तगू हमारे खिलाफ होती है, तंज भी होता है, मजाक भी, बाकी कोई बंदा वहां नहीं जिसको हमारा स्पोक पर्सन कहा जा सके। और डूब मरो यार, साफ़ी किसी सियासी जमात के स्पोक पर्सन नहीं होते, ये साफ़ी को गाली है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आपके अपने जमात के लोग जाएं, आपके रहनुमा जाएं, आपको डिफेंड करें, हालविन पर गाली निकालें। साफ़ी किसी एक जमात का भी स्पोकमैन हो गया तो साफ़ी कहलाने के काबिल नहीं रहता। बदकिस्मती है कि आपको न्यूट्रल रहने पर अगर किसी ने बुरा कहा है तो हम भी उसका एहतसाब करेंगे, लेकिन साफ़ी आपका स्पोक्समैन नहीं हो सकता है तो उसे पटा डालना चाहिए, साफ़त की नेम प्लेट नहीं लगानी चाहिए। इस मौके पर वो कह रहे हैं कि मजाक होता है, कोई बंदा हमारा स्पोक्समैन नहीं। यहां तक कहा गया कि स्टार बाबर है, वो आज़ादाना राय रखता है। स्टार बाबर भी आमतौर पर हमारे बहुत हक में नहीं है। मरियम नवाज कह रही हैं कि अंदाजा करें, एक सीनियर मोस्ट आदमी कह रहे हैं हमारे हक में नहीं है। भाई साफ़ी आपका तर्जमान है, आपका मुलाजम है, आपका गुलाम है, आपका मज़ारा है, उसकी इंडिपेंडेंट राय है, उसके खिलाफ करें। लेकिन परवेज़ रशीद और मरियम ऑडियो में मैं समझ रहा था कि साफ़ी बरादरी से एहतजाज होगी, और जब तक इनके खिलाफ माफ़ी नहीं मांगते रहेंगे। लेकिन मेरा एहतजाज जिन भाइयों साफ़ियों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके लिए सख्त एहतजाज है। हाँ ताहम अगर हम कहीं करप्शन करते हैं तो हमारा एहतसाब करें ज़रूर। खुदा रसूल का वास्ता है, हसन नसार, अरशाद भट्टी साहब काबिल एहतराम, मज़हर अब्बास मेरा भाई और दीगर साफ़ी, आपने उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इन अल्फाजों की ममत करता हूँ। हमारा नुक्ता नज़र होता है, लेकिन साफ़ी नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जमीयत उलमा इस्लाम, कोई भी किसी का तर्जमान नहीं होता। खुदा के लिए हमारे गले में ये पटा ना डालें, अगर कोई ऐसा है तो उसे एक्सपोज करे। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज की जानिब से 2 सहाफ़ियों को बास्केट देने की भी हदायत की गई।
मुझे यकीन है कि ये सहाफ़ी जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया बास्केट देने का, वो उसकी तरदीद करेंगे, क्योंकि दोनों काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र हैं। आप सब अपना ख्याल रखें। सारी सूरत हाल अपने तक रखी। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होने वाली नाज़ेबा अल्फाज पर सख्त मज़ामत करते हुए एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।